नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो हमारे मौलाना लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और हमें सपोर्ट करें। तो मौलाना अरशद मदनी यानी चाचा जी देवबंद वाले, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में। और चाचा जी कहते हैं कि देखिए, हम 1500 साल से शरीयत के हिसाब से चलते आ रहे हैं और हम इसी तरह से चलते ही रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमको शरीयत से किसी भी तरह से हटा सके। तो मौलाना अरशद मदनी, असद के बेटे, और तुम्हारा जो एक भतीजा है जो बकवास करता रहता है, उनको दोनों को हम बता देना चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में शरीयत जो है वो केवल और केवल इस समय 86 साल पुरानी है। कितनी? 86, यानी 86 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो ये जो तुम यहाँ पर बैठकर बकवास कर रहे हो और बता रहे हो कि साहब 1500 साल से यहाँ शरीयत लागू है, वो शरीयत जो थे वो अशराफ और अशराफ वाले जो अपने जो भाई बहनों में जो शादी करने वाले लोग हैं उन तक ही सीमित रही है। बाकी पूरे भारत में यहाँ हिंदू लॉ चलता था। आपको विश्वास नहीं होता तो 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस डिबेट को देख लीजिए जो यूसीसी के ऊपर हुई थी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था आर्टिकल 38। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसकी रीनंबरिंग हुई तो वो हो गया आर्टिकल 44। और वो क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सरकार लागू करेगी। तो सरकार को लागू करना ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वो अंग है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसी को भी लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है। और तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो बार बार कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, और वो एकाधिक बार कह चुके हैं। कुछ बार जो है वो जनजातीय समाज से संबंधित मुकदमों में कह चुके हैं, और कई बार वे कह चुके हैं इसको विशेषकर हमारे मुस्लिम समाज से संबंधित मुकदमों में। और एक बार जो है वो पारसी समाज से संबंधित मुकदमे में भी ये कहा जा चुका है। तो कोर्ट की तरफ से कोई समस्या नहीं है। अब हम आपको बताते हैं मौलाना अरशद मदनी जी कि आपकी जो बकवास जो चलती रहती है, जिसमें हजरत अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए थे भारत में, और भारत जो है वो इस्लाम का आपके हिसाब से पहला मुकाम है, वह बकवास आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपके केवल एक तफसीर में लिखी हुई है, और तफासीर की भारत के संविधान के आगे कोई कीमत नहीं है। आई समझ में अरशद मदनी? नहीं समझ में आई तो इसे समझा देता हूँ। क्या कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, वो सुन ले अरशद मदनी, क्योंकि तूने तो अब नया हिसाब किताब चालू किया है ना। क्योंकि अब तुम्हारे देवबंद में तो अब तुमने ये भी कह दिया है कि वहाँ पर उर्दू, अरबी और फ़ारसी के अलावा और कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। भारत की सारी भाषाएं जो हैं वो तुम्हारे लिए विदेशी भाषाएं हैं। भारत की सारी भाषाएं अंग्रेज़ी मिला के, क्योंकि जिन भाषाओं की तुम बात कर रहे हो उसमें से केवल एक है जो भारत के संविधान के मुताबिक मान्यता प्राप्त है। तो किस संविधान की बात कर रहे हो मियाँ अरशद मदनी? जो संविधान की धज्जियाँ तो तुम रोज़ बैठकर उड़ाते हो। अब रही बात तुम्हारे जो 1500 साल वाले शगल की है, अभी तो जो तुम्हारी दूसरी बात है ना, जो वो औरतों वाली 4 शादियों वाली, वो तो अभी हम आएंगे उसके ऊपर। लेकिन जो तुम्हारा जो मुख्य इसमें जो उद्देश्य रहा है
वो जो तुम बता रहे थे 1500 साल से तुम्हारी शरीयत जो है वो लागू है भारत में, तो मैं ये बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारी बात का स्वयं प्रतिकार किया था डंके की चोट पर, और ये कहा था जो मुस्लिम लीग वाले जो सदस्य थे उनको, यानी पोकर, मिस्टर पोकर बहादुर को, और वो जो आपके क्या नाम था उनका, मोहम्मद इस्लाम साहब, दोनों के दोनों जो बाद में जाके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिन्होंने बनाई, तो उनको ये कहा कि यह आपका कहना सदा सरासर गलत है कि मुसलमान भारत में शरीयत के मुताबिक चलता रहा है। तो कहा एक छोटे तबके को छोड़ दें, और वो छोटा तबका कौन है? वो छोटा तबका वही है अरशद मदनी, वही तुम्हारे जो अशराफ हैं, जो भारत को विदेशी भूमि समझते हैं और जो भारत में इस्लाम को पूरी तरह से नाफिज किया चाहते हैं, और वो लोग जिनके सारे के सारे सरोकार भारत से ना होकर अरब और फ़ारस से हैं, उन लोगों की बात तुम करते हो, और उन लोगों की बात आज के भारत में कदापि स्वीकार नहीं होगी। अरशद मदनी 90 साल से ऊपर तुम हो चुके हो, तुम अब जाने वाले हो। देखो तुमको जो है, तुम्हें शौक़ है, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुमको जन्नत अता की जाएगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से। तो इसलिए रुखसत का वक्त है, अब रुखसत के वक्त में कुछ ऐसे काम काज कर जाओ कि तुमको दुनिया याद करे। तुम्हारा जो हुसैन अहमद मदनी, जो तुम्हारा जो ताऊ था, वो तो फिर भी भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं चाहता था, हालांकि उसका जो लक्ष्य था वो वही था जो कि बरेलवियों का था, लेकिन बरेलवियों से उसने साफ साफ कह दिया था कि भारत को तकसीम मत होने दो, हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। और आज तो शोएब जामई जैसे जो लफंगे हैं वो भी खड़े होकर कह रहे हैं कि अरे अरे गलत हो गया, ये तो हम एक साथ होते तो 75 करोड़ हो जाते। अरे भाई कौन होता है ना तो होने देता तुमको 75 करोड़, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सशक्त हिंदू लीडरशिप ही उसको संभाल सकती थी। मुस्लिम लीग ने तो कह ही दिया है, वो मानती ही नहीं किसी भी तरह से। कांग्रेस को तो मुस्लिम लीग मानने वाली थी नहीं, तो होता क्या फिर आखिर जाके, हिंदू महासभा ही आगे आ सकती थी उस समय, और वो तो इस तरह के समझौते नहीं करती जिस तरह से कांग्रेस ने किए थे। अब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, एक बार फिर से बता दें तुमको। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यहाँ पर 1937 से पहले कुछ तबकों को छोड़कर कहीं पर भी शरीयत लागू नहीं थी। अधिकतर मुसलमान हिंदू लॉ से अपने आप को गवर्न करते थे। केरल जैसे राज्य में, ख़ास तौर से उत्तरी केरल में, तो वहाँ पे मारू मत्तकयम एक पद्धति होती है जो कि मातृसत्ता वाली जो एक परंपरा होती है, मैट्रीलिनियल या मैट्रियार्कल जो सिस्टम होता है, जिसमें माता के माध्यम से वंश संचालित होता है और सारे के सारे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो माता के माध्यम से, महिला के माध्यम से जाते हैं। वो सिस्टम था वहाँ पे, और वहाँ के सारे मुसलमान उसी मारू मत्तकयम सिस्टम को मानते थे। और सूबा सरहद NWFP जिसको कहते थे, जो आज खैबर पख्तूनख्वा है पाकिस्तान का, वहाँ पर तो पूरी तरह से जो जनजातीय परंपराएं और प्रथाएं थी वो लागू होती थी। तो ये तुम्हारा ये जो 1500 साल वाला जो शगल है, ये तुम लाए कहाँ से मियाँ अरशद? तुम्हारे सपने में कोई आ गया उसी तरह से, जैसे तुमको लगा था कि भाई आपके जो है हजरत आदम जो थे वो यहीं आए थे हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदुस्तान पे तुम्हारा पूरा हक़ है। तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, तुमको साफ साफ बता दिया गया है, कुरान पाक में लिखा हुआ है। आपकी अन्निसा, सूरत अन्निसा 97 और 16.41 दोनों के हिसाब से तुम सारे लोगों को यहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए, क्योंकि ये दारुल हर्ब है तुम्हारे लिए। यहाँ पर क्यों, जहाँ भी शरीयत लागू नहीं है वो दारुल हर्ब है। और अब तो तैयारी हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के बाद, जो तुम्हारा जो थोड़ा स्पेस था जिसमें तुम्हारे जो पर्सनल लॉज लागू थे वो भी अब नहीं रहेंगे, तो फिर तो पूरी तरह से दारुल हर्ब हो जाएगा। तुरंत मौलाना आज़ाद की तरह हिजरत की कॉल दो मौलाना, और ये भी कह दो कि जो हिजरत नहीं करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, बाकी घर वापसी हम अपने आप कर लेंगे, तुम चिंता मत करो।
इसी तरह से वो तौक़ीर रज़ा भी बोल रहा है, वो भी कुछ कुछ तुम्हारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहा है। वैसे तो अब देवबंदी बरेलवी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पर लेकर जो है वो एक तरह की आवाज़ कर रहे हैं। और तुमने और बोला कि भाई हम तो 3-4 शादी करेंगे क्योंकि हमको औरत का इस्तेमाल करना है, औरत तो खेती है। भाई यही लिखा है ना अल बकरा 223, कि औरत खेती है, उसको जिस तरफ से चाहो उस तरफ से जोतो। तो उस हिसाब से महिला के कोई अधिकार तो होते नहीं। आप महिला में नारी और नारीत्व तो देखते नहीं हैं, आप तो केवल उसको खेती मानते हैं। तो इस हिसाब से आपने फरमाया, अरशद मदनी साहब ने फरमाया कि भाई देखिए कि औरत जो है वो 45-50 साल के बाद बूढ़ी हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि काम तो एक ही है, खेती करना। तो वो खेती लायक नहीं रह जाती, उसमें जो है वो फर्टिलिटी और उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति नहीं रह जाती, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। क्यों? मेनोपॉज यानी रजो निवृत्ति हो जाती है। तो उसके बाद जो आदमी है वो प्रोडक्टिव रहता है। अरे अरशद मदनी तो अपने बारे में तो बता दे भाई, तैने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए 80 साल के बाद, जो बोल रहा है कि भाई 80 साल तक आदमी जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है। इसलिए 80 साल का आदमी और 45 साल में जाया हो गई उसकी पत्नी, तो फिर आगे क्या करेगा? इसलिए उसको 3 शादी 4 शादी जो भी है वो इस्लाम उसको इजाज़त देता है, क्योंकि इस्लाम का कौल है कि वो इस्लाम जो है वो हर तरह से उपयोग में लेना जानता है। और उपयोग क्या लेना है? आबादी बढ़ानी है। तो आबादी बढ़ानी है तो भाई 3 हो 4 हो, और बाकी साथ में लौंडी यानी सेक्स स्लेव हो, तो उसमें भी कोई गनीमत, उसमें भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये तो भाई हदीसों से प्रमाणित है ना भाई। तो आप कहेंगे, आपके लोग कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो सुन्नत है, तो उसको हम कैसे छोड़ देंगे? तो हुजूर आला आपको ये बताया जाए कि आप यहाँ भारत में हैं, भारत का संविधान कहता है कि आपके जो अनुच्छेद 25 के यानी आर्टिकल 25 के जो भी आपके अधिकार हैं राइट टू रिलीजन वाले, वो सारे के सारे दोयम दर्जे के राइट्स हैं। और वो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी इनके अध्यधीन होने के अतिरिक्त जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके दिए उसमें जो अन्य अधिकार दिए गए हैं उनके भी अध्यधीन है। और उन अन्य अधिकारों में जो प्रमुख अधिकार है वो आर्टिकल 14-15 से दिया हुआ है, वो है पुरुष और नारी में समानता का अधिकार। तो इसलिए भाई मेरे, यदि पुरुष को 3 शादी का अधिकार चाहिए तो भाई नारी को भी एक साथ 3 पुरुष रखने का अधिकार तुमको देना पड़ेगा। 4 का अधिकार चाहिए तो नारी को भी 4 पुरुष एक साथ रखने का अधिकार तुम्हें देना पड़ेगा। अब जन्नत में तुम बांटते हो हूरें और गिलमें, तो भाई ये तो बता दो कि ये गिलमें किसके लिए होते हैं? गिलमें निस्संदेह महिलाओं के लिए ही तो होते होंगे, और तो वहाँ क्या कर रहे हैं गिलमें? या गिलमों को भी तुम ही यूज़ करोगे? यानी तुम्हारे शौक़ तो यार ज़बरदस्त हैं, जो शौक़ तुम यहाँ ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाते हो, वो आखिरत के बाद उनको पूरा करने की हसरत रखते हो। क्या बात है, क्या तवक्को है, मज़ा आ गया सुन के। अरशद हसनी, अरशद मदनी, नाम के पीछे ही मदनी लगा रखा है। अरे देवबंदी रख लेते भाई, सहारनपुरी रख लेते, आपके यूपी वाले रख लेते, कुछ रख लेते, उत्तर प्रदेशी रख लेते, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, मदनी, मदीना से आए हैं ये जनाब। इनके पवित्र स्थल जो है वो भारत में नहीं है, इनके पवित्र स्थल भारत से बाहर हैं, ये इनका शगल है। तो इसलिए अरशद मदनी तुम भूल जाओ ये सारे 3-5 जो अधिकार पुरुषों को हैं वही अधिकार महिलाओं को दिए जाएंगे। इसलिए महिला को एक शादी तो पुरुष भी
एक ही शादी एक समय में कर सकता है। ये समझ के अब तुम फटाफट या तो स्टेटमेंट जारी कर दो यूसीसी के समर्थन में, और या फिर हिजरत कर जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।